हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की कोर्स टाइटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स के सभी यूनिट्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में आपकी पहली यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आपके कुल 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज जीन, जीन क्या है। गिव शॉर्ट नोट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन के फाइन स्ट्रक्चर का एक शॉर्ट नोट दीजिए। तो ये पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहली यूनिट से बनता है। बात करें पहली यूनिट के दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन को परिभाषित कीजिए एवं डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन का वर्णन कीजिए। यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस यूनिट का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में अनुलेखन प्रक्रम का वर्णन कीजिए। तो यह आपकी पहली यूनिट से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए हैं, अतः आप पेपर से पहले इन तीनों क्वेश्चन को जरूर से जरूर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो यह है आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। दूसरी यूनिट से भी कुल आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है व्हाट इज जेनेटिक कोड, यानी कि आनुवंशिक कोड क्या है। डिस्क्राइब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इट, आनुवंशिक कोड के गुणों का वर्णन कीजिए। तो यह पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है। बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है डिस्क्राइब्स एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए के एमाइनो एसाइलेशन का वर्णन कीजिए। यह आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा दूसरी ही यूनिट से आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स में अनुवादन की क्रियाविधि को समझाइए। यह आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप इन क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें आपकी तीसरी यूनिट की, तो तीसरी यूनिट का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। इससे भी आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ओपेरॉन मॉडल फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी, यानी कि जीन सक्रियता के लिए ओपेरॉन मॉडल का वर्णन कीजिए। यह आपका तीसरी यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अतः आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करेंगे। बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्रोमेटिन रीमॉडलिंग मशीन, यानी कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग मशीन का वर्णन कीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब ट्रिप्टोफैन ओपेरान इन ई कोलाई, यानी कि ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन ओपेरान का वर्णन कीजिए। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप पहले और तीसरे क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें चौथी यूनिट की, तो चौथी यूनिट है आपकी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंस बिटवीन SIRNA एंड MIRNA, यानी कि SIRNA तथा MIRNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है डिस्क्राइब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के पश्च अनुवादन रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 है आपका प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इससे भी आपके कुल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कार्य, सिद्धांत, संरचना तथा कमियों का वर्णन कीजिए। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अतः आप इसे जरूर से जरूर तैयार करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप विथ डायग्राम, यानी कि अदीप्त सूक्ष्म क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM, यानी कि TEM तथा SEM के मध्य अंतर बताइए। तो यह आपके इस यूनिट से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए हैं, अतः आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करेंगे। बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। इससे कुल आपके 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अपकेंद्रण से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ इट, इसके सिद्धांत तथा उपयोग बताइए। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें इस यूनिट के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, यानी कि वर्ड लेखी किसे कहते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल टाइप्स एंड यूजेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि पेपर वर्ड लेखी के सिद्धांत, प्रकार एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यह छठी यूनिट से आपके कुल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए हैं। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो जिसका टाइटल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है एंड डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत को बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ कैलोरीमीटर, यानी कि वर्णमिति के सिद्धांत, संरचना एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। यह दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इस यूनिट के आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है डिस्क्राइब बीयर लैम्बर्ट्स लॉ, यानी कि बीयर लैम्बर्ट नियम का वर्णन कीजिए। तो 7वीं यूनिट से आपके ये कुल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको तैयार करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं आपकी आखिरी यूनिट की, जो कि है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, यानी कि पीसीआर तकनीक का वर्णन कीजिए। तो ये पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट इज इलिसा, यानी कि इलिसा क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत को समझाइए। यह दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इस यूनिट के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए अनुक्रमण तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। यह आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इस यूनिट के आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है राइट ए नोट ऑन जीन ट्रांसफर टेक्निक, यानी कि जीन ट्रांसफर टेक्निक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यह आपका चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट जूलॉजी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें तथा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।